सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते गोचामि समय पाहुडु मृणमोषुध केवली भणिदम। ये समय सार परमागम है और इसमें आचार्य कुंद कुंद शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं। धीरे धीरे हमें भेद ज्ञान कराते कराते बहुत आगे ले गए। अब ले जाकर के ये कहने लगे कि देखो तुमने असद्भुत व्यवहार नहीं को छोड़ दिया, फिर सद्भुत व्यवहार नहीं की विषय मतलब जो बातें हैं उसको भी चलो मान लिया, स्वीकार कर लिया, उनको भी तुम छोड़ रहे हो। लेकिन अब जो आत्मा का स्वभाव भाव है, यानी कि जो ज्ञान दर्शन है, जो चेतना है, जो जानना देखना है, वो भी वास्तव में परगेयों के कारण नहीं है। आत्मा ज्ञायक है इतना तो ठीक, लेकिन वो ज्ञायक पर गेयों पर डिपेंड नहीं है कि गेय सामने हो तो ही जाने, गेय नहीं भी होता है तो भी ज्ञान जान लेता है। मतलब हालांकि गेय होते हैं, वो निमित्त है ना, वो होंगे, ऐसा थोड़ी निमित्त के बिना नहीं होंगे, वो भी ठीक है। और लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान परतंत्र हो गया, ज्ञान स्वतंत्र है। ज्ञान ज्ञान की जगह है, ज्ञेय ज्ञेय की जगह है। ज्ञेय ज्ञान में नहीं आए, ज्ञान ज्ञेयों के पास नहीं गया, लेकिन ऑटोमेटिक ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि वो अपने स्थान पर रहते रहते ही ज्ञेय उसमें झलकते हैं। ज्ञेय जब ज्ञान में झलकते हैं तो उस ज्ञान का जो ज्ञेयकार रूप है उसको स्वयं को ही वो जानता है और लगता है कि हमने परगेयों को जाना, लेकिन होता नहीं है, स्वगेयों को ही जाना। ऐसा यहाँ पर है। और क्या होता है, दुनिया में ये मान्यता है कि ज्ञेय होंगे तो ही ज्ञान होगा, समय सार है तो हमें ज्ञान हो रहा है, समय सार नहीं होता तो कैसे होता है ना। लेकिन ये समय सार का जो ज्ञान है वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जो असली ज्ञान है वो तो अपने आत्मा में है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। यदि ज्ञान समय सार में होता तो समय सार जानने लगता, लेकिन समय सार नहीं जानता, हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान तो आत्मा का मूल स्वभाव है, वो आत्मा में ही पाया जाता है, आत्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं भी नहीं पाया जाता है। और वो ज्ञान भी अपने आप में स्वतंत्र है। ज्ञान की, देखो महत्वपूर्ण सेंटेंस है, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में यह सुनिश्चित है कि वो किस ज्ञेय को जानेगी। एक समय बाद जो ज्ञान की नई पर्याय आएगी उसमें कौन सा नया ज्ञेय झलकेगा ये भी फिक्स है, सब फिक्स है। यानी हम व्यर्थ में ये सोच रहे हैं हाँ मुझे मुझे जानना है, देखो क्या हुआ, मैं अखबार पढ़ूंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं न्यूज पे अपडेट रखूंगा। अरे कितने भी अपडेट रखो, सोशल मीडिया पे अपडेट रखो, लेकिन ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्वयं निश्चित है कि वो किस ज्ञेय को जाने। हम सोच रहे हैं इस दिशा का जान लें, उस दिशा का जान सकती, किस तरह का भी कुछ भी जान सकती है। तो हमें व्यर्थ में भागम भाग और आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। ना तो जानने का विकल्प करना है और ना ही नहीं जानने का विकल्प करना। ना तो ज्ञेय लुब्धता, ज्ञेय लुब्धता का मतलब है ज्ञेयों के लोभी बनना। चलो वो देख के आएंगे, चलो वो नई मूवी आई वो देखेंगे, चलो ये करें, ठीक है विकल्प आते हैं अपनी जगह, ठीक है। लेकिन ज्ञेयों को जानना की आकुलता भी नहीं करना है। और मैं जानूंगा नहीं, क्योंकि जानूंगा तो डिस्टर्ब होएगा, मैं जानूंगा तो मेरे ध्यान में विघ्न आएगा, इसलिए मैं नहीं जानूंगा। बंद कर दो दरवाजा, सबको बोल दो कोई शोर नहीं करेगा, सब चुप रहना, मैं ध्यान करूंगा। तो ऐसे ज्ञेयों को नहीं जानने का भी लोभ नहीं करना और ना ही जानने का लोभ करना, क्योंकि जो होगा सब सहज होगा, ये सहज का धंधा है, इस तरीके की बात है। उसी बात में, क्योंकि पिछले व्याख्यान में बहुत जल्दीबाजी में बहुत सारी चीजें एकदम एकदम स्पष्ट हुए भी नहीं, आगे बढ़ गए थे काफी कुछ, तो मन नहीं मांग रहा था, इसलिए उसको वापस थोड़ा थोड़ा उसकी चर्चा करना जरूरी है। देखो उसमें एक ही पॉइंट था महत्वपूर्ण कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपने आप से ही होता है। अब ये जो सिद्धांत है थोड़ा सा कठिन लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है कि भाई ये सामने मान लो कोई चीज है तो ही तो जानेंगे, है ही नहीं तो कैसे जानेंगे। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि नहीं,
कभी कभी वस्तु सामने नहीं भी होती है तो भी जान लेते हैं। आप आंख बंद करो और अपने माता पिता को याद करो। आपके माता पिता हो सकता है कि इस दुनिया में है कि नहीं, और हो भी तो हो सकता है सामने ना हो, कहीं दूसरे शहर में हो, लेकिन तो भी आंख बंद करके आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते। उनका चेहरा स्मरण में आता है, उनकी बातें स्मरण में आती है हूबहू। आचार्यों ने एक एग्जाम्पल दिया, बड़ा रोमांटिक सा एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा सा, न्याय शास्त्रों में आता है। वो इसी बात को समझाने के लिए आता है कि ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता। तो उदाहरण क्या है वो? उदाहरण ये है कि पिहिते कारागारे तमसि च सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननं व्यक्तम। है इसका क्या मतलब है? ये श्लोक कहता है कि पिहिते कारागारे, पिहित माने बंद कर दिया है, कारागार यानी जेल में। काले पानी की सजा देते हैं, काले बिल्कुल एकदम, जिसकी दीवारें काले रंग की है, कोई खिड़की नहीं, झरोखा नहीं, कहीं से धूप उजाला प्रकाश कुछ भी नहीं आ सकता, ऐसी अंधेरी गुफा रूप जो जेल है उसमें किसी को बंद कर दिया, पिहिते कारागारे। ठीक है, पिहिते कारागारे। अब वो जेल भी है, वैसे ही अंधेरी है, और उसमें भी वो रात्रि का समय है, और रात में भी घना अंधकार है, अमावस्या की तो रात है। देखो एक के बाद एक कितने विशेषण दे रहे हैं। जेल है, अंधेरी कोठरी है, उसमें कोई उजाला नहीं, फिर रात का समय, रात में भी अमावस्या की रात ले लो, घना अंधकार है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तमसी च सूची मुखाग्र दुर्वेद्य, तमसी माने होता है अंधकार, अंधेरा इतना है कि सुई की नोक से भी उसको भेदा नहीं जा सकता, एकदम घना अंधेरा है। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल, मई च निमिलित नयने, और मैंने अपने हाथों को अपनी आंखों पे और रख लिया, ऐसे बंद कर ली, आंखें और बंद कर ली लो। पहली बात तो कुछ दिखेगा ही नहीं, उसमें आंखें और बंद कर ली, आंख बंद करके बैठ। तथापि, ये चौथा चरण है, तथापि कांताननम व्यक्तम, तो भी कांता माने अपनी स्त्री का चेहरा एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। होता है कि नहीं होता है? कोई व्यक्ति को मान लो जेल हो गई और अभी नवविवाहित था, अब उसको स्त्री की याद आ रही है, तो जेल में भी याद आ सकती है ना, चेहरा तो याद आ ही सकता है, पूरा सामने दिख सकता है। कह रहा है हूबहू दिख रहा है मुझे, तो सामने दिख रहा है, तो वहां पर है तो नहीं लेकिन दिख रहा है। तो कह रहे कि ज्ञेय सामने हो या न हो, लेकिन ज्ञान हो सकता है। कभी कभी ज्ञेय हो और ज्ञान में विकृति आ जाए तो उल्टा सीधा भी जान लेता है, कभी एक का दो भी दिखने लगते हैं, ऐसे भी होता है। कभी कभी है सामने एक और दिख रहे हैं दो, आंख में कोई ऐसी चीज हो जाए कि दो दिखने लगते हैं, या फिर है कुछ और दिखे कुछ है। आपने देखा कि जमीन में कोई सिक्का डला है, रुपये का एक सिक्का पड़ा हुआ है, और जैसे झुक के उठाने लगे तो पता लगा रही ये सिक्का नहीं, ये तो कुछ उस सिक्के जैसा कुछ और है। तो ऐसे करके ज्ञान में डिफेक्ट भी हो जाता है, तो ज्ञान ज्ञेयों को किसी दूसरे रूप में जान लेता। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि ज्ञान ज्ञेयों से होता तो सामने सिक्का नहीं था, कुछ और था, तो सिक्का क्यों जाना? तो इसका मतलब है कि ज्ञेय स्वतंत्र है और ज्ञान स्वतंत्र है। ये ज्ञेय ज्ञायक का जो प्रकरण है बड़ा विशाल है, उतना ही विशाल जितना अपन ने ये कर्ता कर्म पढ़ा था ना, उतना ही विशाल, बहुत बड़ा है। उसमें ज्ञेय ज्ञायक संबंध को बहुत भली भांति समझना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मैंने जो है पिछले व्याख्यान की थोड़ी सी आपको रिवाइज कर दी है, और अब इसके आगे की जो गाथा 356 से लेकर के 365 तक 10 गाथाएं एक साथ आई है। और एक साथ का कारण यह है कि पूरी 10 की 10 गाथाओं में एक ही टॉपिक है, यदि उसमें से आधी गाथा छोड़ दी जाए तो वो टॉपिक अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आधी गाथाओं में तो व्यवहार नय से बात है, आदि में निश्चय से बात है। दोनों नयों का ज्ञान बैलेंस के लिए जरूरी है, कोई एक नए को पकड़ ले दूसरे को छोड़ दे तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए 10 गाथाएं एक साथ आई है। दूसरा कारण यह है
कि 10 की 10 गाथा किसी एक एग्जाम्पल को लेकर लिखी गई है। एक एग्जाम्पल से निश्चय शैली और व्यवहार शैली में एक ही बात को भली भांति समझाया। कैसे समझाया? देखो, जो पिछले व्याख्यान में बात आई थी ना कि ज्ञेय ज्ञेय है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान ज्ञेयों पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है। बस उस स्वाधीनता को समझाने के लिए ये 10 गाथा। अब इनमें उसी स्वाधीनता को ही समझा रहे हैं। वो क्या समझा रहे हैं कि आत्मा ज्ञाया है, ज्ञायक है, तो ज्ञेयों से नहीं। आत्मा दर्शक है, तो ज्ञेयों को देखता है, इसलिए दर्शक नहीं है, वो स्वयं दर्शक है। आत्मा संयमी है, तो पर द्रव्य को त्याग करता है तो ही संयमी है, ऐसा थोड़ी है। यदि पर द्रव्यों का त्याग करने से संयम मिले तो पर द्रव्यों पर डिपेंड हो गए अपन। पहले पर द्रव्य लाओ, फिर मैं उनको त्याग करूंगा, फिर मैं संयमी होऊंगा। तो ऐसे डिपेंडेंसी नहीं है वहां पर। तो यहाँ ये 10 गाथाओं में इसी बात को व्यवहार निश्चय से बता रहे हैं। ठीक है, अब कौन सी 10 गाथा है? तो वो ये 10 गाथा है, देखो जो आपके सामने आएगी। जैसे डिया दुन परस सेडिया यसहा होदी। दिख रही है गाथा है? क्या हुआ, दिख रही है कि नहीं हुआ? बंद हो गया क्या नेट? हाँ, नेट बंद हो गया सर। अच्छा अच्छा, अरे ये क्या हो गया पता नहीं। मगर थोड़ा आवाज सा आ है। रही है सर। अच्छा अच्छा, हाँ ये कुछ है प्रॉब्लम थोड़ी सी, या तो गाथा दिखेगी। थोड़ा सा स्लो भी है नेटवर्क, ये नेटवर्क भी स्लो है, लैपटॉप भी स्लो है, दोनों ही स्लो है। तो सर गाथाएं लेके बैठे हैं पुस्तक में, ग्रंथ हाँ में है। हाँ पुस्तक से देख लीजिए। जी जी देख, फिर भी यहाँ ओपन होगी, जब हो जाएगी मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ। जी जी। जैडिया दुण परस सेडिया यसा होदी तह जान गो दुण परस जान गो सोदू। जय सेडिया दुण परस सेडिया यसा होदी तह पास गो दुण परस पास गो सोदू। एक जैसी गाथा है, ऊपर की लाइन एक जैसी है, नीचे की लाइन में एक एक शब्द बदला है बस। तो क्या मतलब है, एक गाथा समझते ही दूसरी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहली गाथा का शब्दार्थ अभी बता देता हूँ। सेडिया कहते हैं जो कलई होती है ना, श्वेत सफेद रंग की कलई है, जो मैं बता रहा था आजकल स्टेम्पर करते हैं, कोई दीवारों पर कौन कौन से नए नए कलर आ गए बड़े अच्छे अच्छे। लेकिन जो वो कलई होती है, जो मूल कलर है, गाँव में आज भी वही चलता है, कलई, उसको कलई बोलते हैं। तो उसी को यहाँ सर उसको चूना बोल सकते हैं, हाँ चूना। हाँ बराबर बराबर, वही चूना। वो चूना जो कलई होती है वो, तो वो उसी के लिए यहाँ सेडिया शब्द आया। सेडिया मतलब श्वेत करने वाली, ऐसा ऐसा कुछ है उसका नाम। तो वो जिस प्रकार वो सेडिया या चूना है, वो परस परस से यानी किसी दूसरे का, जैसे अपन कहते हैं ना कि कलई किसकी, किस आप दीवार की, परस यानी दूसरे की, तो दीवार की। तो कह रहे कि कलई दीवार की है या कलई कलई की है, क्योंकि दीवार की कलई है तो फिर दीवार और कलई एक ही होनी चाहिए, क्योंकि जो जिसका होता है वो उसी का ही होता है, वो एक ही होता है, अलग अलग होते नहीं है ना। तो जो परस यानी दूसरे की है या वो खुद की है, सेडिया सेडिया से होगी कि वो कलई तो कलई की ही है, वो दीवार की नहीं है। दीवार अलग है, कलई अलग है, वो तो क्लियर है। वो तो ऊपर है, ऊपर ऊपर कलई है, यदि उसको हटा देंगे तो अंदर दीवार दिखेगी है। मान लो कलई हटा देवे तो अंदर भी कलई थोड़ी निकलेगी, अंदर दीवार निकलेगी। तो इसका मतलब दोनों अलग है। तो कह रहे कि जिस प्रकार कलई न परस दूसरे की नहीं है, सेडिया सेडिया ऐसा होगी, वो तो कलई कलई ही है। तह मतलब उसी प्रकार जान गो दुन परस, जान गो यानी जो आत्मा है ज्ञायक, वो परस यानी दूसरे के कारण न माने नहीं है। वो दूसरे द्रव्यों को जानता है इसलिए ज्ञायक, ऐसा नहीं है। अपितु जान गो सोदू, वो ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। जय सेडिया दुन परस सेडिया सेडिया ऐसा होगी।
पहली लाइन तीसरी लाइन एक जैसी है कि कलई तो कलई की है, वो दीवार की नहीं है। उसी प्रकार पास गो यानी पश्च शब्द होता है संस्कृत में, तो उससे दृश्य बनता है, दर्शन यानी देखने वाला। तो पास गो मतलब दर्शक, देखने वाला। तो देखने वाला न परस्य, पर द्रव्यों के कारण देखने वाला नहीं है, अपितु वो दर्शक तो दर्शक ही है। ये दूसरी लाइन हो गई, दूसरी गाथा हो। तीसरी है जैसे डिया दुण परस सेडिया यसा होदी तय संजदो दुण परस संजदो सोदू। कि जिस प्रकार दीवार कलई दीवार की नहीं है बल्कि वो कलई कलई की ही है, उसी प्रकार संजदो यानी संयमी जीव भी परस यानी परद्रव्यों के कारण संयमी नहीं है, अपितु संयमी तो संयमी ही है। संजदो संयमी संयमी ही है, वो परद्रव्यों के कारण नहीं, इंडिपेंडेंट। देखो एक जैसी गाथा है, लेकिन इनमें एक शब्द बदल रहा है। देखो पहली गाथा में कहा था ज्ञायक की बात, ठीक है, ज्ञायक स्वयं से है। दूसरी गाथा में कहा दर्शक स्वयं से है। तीसरी गाथा में कहा संयमी स्वयं से है। अब चौथी गाथा में कहेंगे कि जो श्रद्धालु है वो भी परद्रव्यों की श्रद्धा करने से, आत्मा की श्रद्धा करने से, वो स्वयं की श्रद्धा करने से है। ऐसा जैसे डिया दुन परस सेडिया यसा होदी तह दंसणम दुन परस दंसणम तम तू। तो दंसन यानी श्रद्धा, यहाँ दर्शक यानी श्रद्धा। तो श्रद्धा भी परद्रव्यों के कारण नहीं है, वो भी स्वयं इंडिपेंडेंट। ये देखो चार गाथा हो गई। अभी चार थोड़ी थोड़ी बीच में समरी समझ लो ताकि आसान रहे, एक साथ पूरी पढ़ने के फिर कंफ्यूजन हो जाता। अभी तक मैंने चार गाथा पढ़ी, ठीक है, चार ही हुई ना, 1 2 3 4, चार गाथा हुई। चार गाथा में रत्नत्रय की 3 बात बताई। गाथा 4 है और रत्नत्रय की 3 बातें हैं, तो ये क्या हुआ, 4 में कैसे बताई 3 को। तो देखो जानना और देखना ये तो हो गया सम्यक ज्ञान से रिलेटेड। सम्यक ज्ञान को इन्होंने 2 एग्जाम्पल दे दिए उसके, जानना और देखना, ठीक है, क्योंकि जानना देखना दोनों ही ज्ञान होता है। तो सम्यक ज्ञान के लिए जानना देखना ये 2। फिर तीसरी गाथा में सम्यक चारित्र का एग्जाम्पल दे दिया, संजदो तय संजदो उदय, है ना, तो ज्ञान हो गया, चारित्र हो गया। अब अच्छा कौन, श्रद्धा, तो उसके लिए ये चौथी गाथा कि दंसनम, दर्शन मन श्रद्धा। तो ये 4 गाथाओं में 3 रत्नत्रय को स्वतंत्रता का दर्जा दिया, सब स्वतंत्र बताएं। ये कहा कि ये दूसरे को देखता है इसलिए दर्शक नहीं है, दूसरे को जानता है इसलिए ज्ञायक नहीं है, दूसरों की श्रद्धा करता है इसलिए श्रद्धालु नहीं है, हैं, दूसरों को परद्रव्यों को त्यागता है इसलिए संयमी नहीं है, बल्कि ये तीनों इंडिपेंडेंट है इसका। ऐसी ये 4 गाथाओं की समरी एकदम संक्षेप में ही एकदम बताइए। अभी आगे इसकी डिटेल होगी अपने आप ही, लेकिन इतनी 4 गाथा हुई। अब आगे की गाथा देखो। एवं तो निश्चयनयस भाषिदम नाणदंसन चरिते सुनु व्यवहारणयस्य वक्तव्यम से समासेन। एवं यानी इस प्रकार, निश्चयनयस्य निश्चय नय के द्वारा, भाषिदम यानी कहे गए, नान मतलब ज्ञान, दर्शन माने श्रद्धा और चारित्र माने चारित्र। देखो मैंने आपको अभी अभी जो 4 गाथाओं में 3 बातें जो समझाई है उसी को यहाँ पर लिखा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान और चारित्र को संक्षेप से निश्चय से बताया गया है। सुनु व्यवहारणयस्य, अब सुनु माने सुनो, व्यवहार नय को भी, मतलब यही 3 बातों को अब व्यवहार नय से, वक्तव्य यानी वक्तव्य कहने योग्य ये 4 बातों को व्यवहार से सुनो, समासेन यानी संक्षेप में, ठीक है। यानी ये गाथा जो आई है कौन सी, 360 नंबर की जो गाथा, ये 360 नंबर की गाथा अपने आप में कुछ नहीं, ये सिर्फ एक आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है। ये गाथा ये कह रही है कि ऊपर की 4 गाथा में हमने निश्चय नय की बात कही है, और आगे की जो 5 गाथा है उनमें हम आपको व्यवहार नय की बात बताएंगे, बस इतनी से मतलब है। अब एक 361 नंबर की गाथा क्या कहते, जह परदव्वम सेडदी उसेडिया अपनो सहावेण तह परदव्वम जानवी नादा विषयेण भावेण। जह मतलब यानी जिस प्रकार परद्रव सेडदी
वो कलई है वो पर द्रव को सफेद करती है, इस कारण है। क्यों करती है? अपणो सहावे, अपने स्वभाव से, क्योंकि कलई का स्वभाव है सफेद करना, इसलिए वो दीवार को भी सफेद कर देती है। तो हम कहने लग जाते हैं कि कलई दीवार की है। भाई वो कहते हैं ना, उसके पीछे भी कारण है, ऐसी थोड़ी कह रहे हैं जगत में। यदि जगत ये कह रहा है कि कलई दीवार की है, तो कलई दीवार की है यही क्यों कहा? कलई टेबल की है ये क्यों नहीं कहा? कलई कोई साहब ये पुस्तक की है ये तो नहीं कहा? तो दुनिया कोई तो पागल तो नहीं है भाई, कुछ तो लॉजिक वहां भी होगा है। तो इसका मतलब है कि वो कलई ने पुस्तक को सफेद नहीं किया, टेबल को सफेद नहीं किया, दीवार को सफेद किया था, इसलिए दीवार की कलई है। तो अपनो स्वभावेण, अपने स्वभाव से कलई ने दीवार को सेड यानी सफेद कर दिया है। तह यानी उसी प्रकार पर द्रव्यम जानती, पर द्रव्यों को जानता है। नादा मतलब जानने वाला, आत्मा। सयेण भावेण, अपने भाव से। जीव का स्वभाव ये है कि वो परद्रव्यों को जानता है, इसलिए कहने में आता है कि परद्रव्य को जाना, लेकिन वास्तव में वो परद्रव्य को कहाँ जानता है? अपने आप को ही तो जानता है, क्योंकि परद्रव्य तो उसके ज्ञान में झलकते हैं तब जानता है, ऐसा। तो ये क्या है? व्यवहार से इसको समझा रहे हैं, ऊपर निश्चय से समझाया। एग्जाम्पल कलई का है सब जगह, निश्चय नय में भी वही एग्जाम्पल, व्यवहार में भी एग्जाम्पल वही है। एग्जाम्पल नहीं बदलना है, क्योंकि दोनों नए एक ही समय में एक ही परिस्थिति में लागू पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग परिस्थिति में लागू पड़ते हैं, ऐसा। जह पर दव्वम सेडदी हुसेडिया अपनो सहावेण, तह पर दव्वम पස්සदी जीवो विषयेण भावेण। गाथा कहने को 10 है, घबराने की बात नहीं है। 10 गाथा तो और भी सरल। इनमें क्या है? एक जैसी गाथा दूसरी है, बस एक शब्द बदलना है, एक शब्द बदलना है बस। अभी जैसे 361वां गाथा जो पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा था? जानदी, उसमें जानदी लिखा, तय पदवम जानदी। अब 362 में देखो, जानदी की जगह क्या कर दिया? पස්සदी, बस एक शब्द बदला। तो अब कितना इजी हो गया समझना। ऊपर की गाथा 361 कह रही है कि जीव परद्रव्यों को जानता है अपने स्वभाव से ही, इसलिए कहा जाता है कि जीव उनका परद्रव्य का ज्ञाता है। और 362 में कह रही है कि जीव अपने स्वभाव से परद्रव्यों को देखता है, इसलिए परद्रव्यों का दृष्टा कहा जाता है। बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है फर्क, है ना। एग्जाम्पल वही है। जय पर दव्वम सेडदी सेडिया अपनो सहावेण, तह पर दव्वम विजहदी नादा विषयेण भावेण। जिस प्रकार कलई दीवार को अपने स्वभाव से सफेद करती है, उसी प्रकार पर द्रव्यों को जीव अपने स्वभाव से ही छोड़ देता है। सयेण भावेण यानी अपने स्वभाव से, नादा मतलब आत्मा, विजहदी यानी छोड़ता है, पर द्रव्यम यानी परद्रव्यों, पर द्रव्यों को अपने स्वभाव से ही छोड़ता है। उसको स्वभाव ही है, उनको ग्रहण ही नहीं करता, वो छोड़ ही देता है अपने आप। आत्मा न तो पर द्रव्यों को ग्रहण करता है और ना ही छोड़ता है। आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत नाम की शक्ति है, जिसका मतलब है कि वो परद्रव्यों को न तो ग्रहण करता है न त्याग करता है, वो तो इंडिपेंड है। ग्रहण भी उसने इंडिपेंड से ही किया था, यानी अपने ज्ञान में ही ग्रहण किया था, और ज्ञान में ही उसको छोड़ना है। इसलिए जो कुछ भी करना है, त्याग ग्रहण जो भी, संयम असंयम जो भी, वो इंडिपेंड है, वो परद्रव्यों पर डिपेंड नहीं। ऐसा कह रहे हैं। हालांकि ये निश्चय की बात बीच में बोल दिया मैंने आपको, लेकिन ये अभी तो व्यवहार का प्रकरण चल रहा है यहाँ। जय पर दव्वम सेडदी हुसेडिया अपनो सहावेण, तह पर दव्वम सद्दहदी सम्मदिट्ठी सहावेण। देखो 4 गाथा निश्चय के लिए कही थी और 4 ही गाथा व्यवहार के लिए कही है। ठीक है, 4 हो गई ना कंप्लीट, अभी लास्ट की बच रही है। तो 4 ही ऊपर व्यवहार की, 4 ही निश्चय की, और 4 में 3 बातें कही है। एक में रत्नत्रय सम्यक दर्शन, एक में सम्यक ज्ञान और एक में सम्यक चारित्र। लेकिन सम्यक ज्ञान के लिए 2 गाथा बना दी, ऐसे 4 हो गई, क्योंकि जानना देखना दोनों ही है इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या कहा कि जय परदवम सेडदी, है ना, जिस प्रकार दीवार को कलई सफेद बनाती है, उसी प्रकार परद्रव्यों का श्रद्धादि यानी श्रद्धान करने से सम्मादृष्टि साहब है उसको सम्यक दर्शन की व्यवहार परिभाषा क्या है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करे, 7 तत्वों का श्रद्धान करे, स्वपर का श्रद्धान। तो पर का स्व पर
स्वपर का श्रद्धान करे, तो परद्रव भी तो आ गया वहां पर। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो परद्रव का श्रद्धान करता है, ये सब व्यवहार की बात है। तो व्यवहार और निश्चय दोनों को यहाँ एक साथ ही समझा रहे हैं। कहने को 10 गाथा है, लगता है कि बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक शब्द का अंतर है, एक ही बात है, उसी को अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, इसलिए ऐसा है। एवं व्यवहार सदु विनिच्छौणान दंसन चरिते भणिदो अन्ने सुवी पज्जय सुई में बनादवो। इस प्रकार एवं यानी इस प्रकार, व्यवहार यानी व्यवहार का है, इस प्रकार व्यवहार को क्या बताया, इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र में व्यवहार का निर्णय किया। नान दर्शन चरित्र ज्ञान दर्शन चारित्र, इसमें व्यवहार का विनिश्चय यानी निश्चय किया, यानी निर्णय किया, यानी व्यवहार की बात कही। भणिदो अन्ने सुवी पज्जयेषु में बना दवो, अन्येषु पज्जेषु, और अन्य भी पर्याय, यहाँ तो 3 ही पर्याय ली, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, लेकिन कह रहे और भी अन्य पर्यायों में भी इसी प्रकार, ए में यानी इसी प्रकार, ना दवो यानी जानना चाहिए, भणी दो यानी कहा। यहाँ तो हमने सिर्फ ज्ञान दर्शन चारित्र ही कहा है, लेकिन और भी अन्य पर्यायों के बारे में जानना हो तो इसी रीति से जान लेना। यानी आचार्य कुंकुन 10 गाथा लिखने के बाद भी ये नहीं कह रहे कि मैंने पूरा बता दिया, ये तो मैंने आपको थोड़ा ही बताया, इस तरह से और भी लगा लेना। तो ये जो है मैंने आपको फटाफट 10 गाथाएं पढ़ करके और उनका शब्दार्थ बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा, है ना। बाकी किताब में लिखा है। कुल मिलाकर यही है कि दीवार वो कलई है, वो दीवार की है ऐसा व्यवहार नहीं है, और दीवार की नहीं है ये निश्चय है। ऐसे ही आत्मा परद्रव को जानता है, परद्रव की श्रद्धा करता है, परद्रव का त्याग करता है, ये व्यवहार परिभाषा है रत्नत्रय की। लेकिन आत्मा अपने को ही जानता है, अपने ही श्रद्धा करता है, अपने में ही लीन रहता है, ये निश्चय परिभाषा है रत्नत्रय की। तो इस तरह से रत्नत्रय को ही 4 गाथाओं में, 4 में व्यवहार, 4 में निश्चय, 2 में इंस्ट्रक्शन, कुल मिलाकर 10 गाथाएं ऐसे है। समझ में आई? अब इसका जो है अनुवाद पढ़ देते हैं, हिंदी अनुवाद। जो कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है, ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का, ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। जो कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है, दर्शक नहीं त्यों अन्य का, दर्शक तो बस दर्शक ही है। ज्यों कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है, संयत नहीं त्यों अन्य का, संयत तो बस संयत ही है। 356 और 357 ज्ञायक और दर्शक, ये दोनों गाथा सम्यक ज्ञान के लिए समर्पित हो गई। फिर 358 गाथा जो संयत वाली, जिसमें संयत शब्द आ रहा है, वो सम्यक चारित्र को समर्पित हो गई। अब 359वीं जो गाथा है जिसमें दर्शन वर्ड आ रहा है, वो सम्यक दर्शन के लिए जो है समर्पित है। देखो, यो कलई नहीं है अन्य की, यह कलई तो बस कलई है, दर्शन नहीं त्यों अन्य का, दर्शन तो बस दर्शन ही है। ऐसे 4 गाथा में 3 बातें। यह ज्ञान दर्शन चरण विषयक कथन है, परमार्थ का अब सुनो अति संक्षेप में तुम कथन नए व्यवहार का। अब व्यवहार बताएं, पहले निश्चय बताया था। वैसे अक्सर क्या करते हैं, कई बार पहले व्यवहार को बताते हैं, बाद में निश्चय बताते हैं। यहाँ पहले निश्चय बताया, अब व्यवहार सुनो। पर द्रव्य को ज्यों श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, बस त्यों ही ज्ञाता जानता पर द्रव्य को निज भाव से। उसका स्वभाव ही है ऐसा। पर द्रव्य को ज्यों श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, बस त्यों ही दृष्टा
दृष्टा देखता पर द्रव्य को निज भाव से, पर द्रव्य को ज्यों श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, बस त्यों ही ज्ञाता त्यागता पर द्रव्य को निज भाव से। पर द्रव्य को त्यागता लेकिन निज भाव है। यहाँ तो व्यवहार की बात है ना, बीच में निश्चय मेरी बात में ही निश्चय आ जाता है। पर द्रव्य को ज्यों श्वेत करती कलई स्वयं स्वभाव से, सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता पर द्रव्य को निज भाव से। यह ज्ञान दर्शन चरण विषयक कथन है व्यवहार का, हर अन्य पर्याय विषय में भी इस तरह ही जानना है। तो इस प्रकार 2 गाथाएं सिर्फ इंस्ट्रक्शन है और 4 में निश्चय व्यवहार है। कुल मिलाकर 10 गाथाएं हो गई। अब ये जो 10 गाथाएं हैं, मैं समझता हूँ कि शब्दार्थ तो आपके सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है इसकी जो टीका है वो टीका भी बहुत ही लंबी है। जिस प्रकार की 10 गाथाएं, 10 में से एक गाथा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिर्फ दर्शक या सिर्फ गायक, उसको ही समझाने के लिए काफी लंबा जो है लिखा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल को उतना ही लंबा, तीसरे को फिर उतना ही लंबा। तो ऐसे करके 3 रत्नत्रय निश्चय के, 3 व्यवहार के हैं, बल्कि 4 बातें, 4 निश्चय के, 4 व्यवहार के। तो उसको 8 बार जो है बड़ी लंबी लंबी बात लिखी है, लेकिन उसको सरल शब्दों में देखो किस तरह से बताएं, वही थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। देखो यहाँ पर जो कलई यानी जो सफेद पदार्थ है वो दीवार को पोतने के काम आती है। तो वो सफेद करने वाली जो कलई है, और किताब की भाषा अलग है, देख किताब में रहा हूँ, बोल अपने शब्दों से रहा हूँ। तो जो सफेद करने वाली जो कलई है, वो सफेद करने योग्य जो दीवार है, उन परद्रव्यों की है कि नहीं, इस प्रकार यहाँ उसके संबंध की मीमांसा यानी चर्चा की जा रही है। सबसे पहले ये विचार किया जाता है कि यदि कलई दीवार आदि परद्रव्यों की हो तो क्या हो। यदि कलई दीवार की हो जाए सच में तो क्या हो। तो कह रहे हैं कि जिसका जो होता है वह वही होता है, जिसका जो होता है वो वही होता है। तो यदि कलई दीवार की हो जाए तो दीवार और कलई एक ही क्यों नहीं हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। फर्क क्या रहेगा। जैसे कि ज्ञान आत्मा का होने से ज्ञान आत्मा ही है। देखो अपन क्या कहते हैं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में ज्ञान है कि ज्ञान का आत्मा। अरे कुछ नहीं, न तो ज्ञान का आत्मा है न आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। चाहे तो आप उसको आत्मा बोल दो, चाहे उसको ज्ञान बोल दो, ज्ञान का ही बना हुआ है। तो ज्ञान और आत्मा एक ही है। तो ऐसे ही कलई और दीवार 2 अलग अलग है ना, यहाँ तो अलग अलग, साफ साफ अलग है, एक नहीं है ना। इस प्रकार के तात्विक संबंध के जीवित कलई यदि दीवार आदि की हो, कलई यदि दीवार की सच में हो जाए तो फिर वह कलई दीवार ही होगी, दीवार ही बन जाएगी, फिर अलग क्या रहा। ऐसा होने पर कलई के स्वयं द्रव का उच्छेद हो जाएगा। 2 में से एक द्रव खत्म, क्योंकि दोनों को एक मानना पड़ेगा। तो एक द्रव खत्म, कलई ही दीवार बन गई। तो या तो कलई खत्म या दीवार खत्म है, क्योंकि एक द्रव परंतु द्रव का उच्छेद होता नहीं, द्रव तो कोई खत्म होता नहीं है, क्योंकि एक द्रव का अन्य द्रव में संक्रमण होने का निषेध पहले ही किया जा चुका। पहले ही ये समझा चुके कि एक द्रव दूसरे द्रव रूप होता नहीं है, और 2 द्रव्यों में से एक द्रव खत्म भी नहीं होगा। 2 यानी 2 रहेंगे ही। दीवार दीवार की जगह रहेगी, कलई कलई की जगह रहेगी। कलई को कुरेद के देखोगे अंदर दीवार दिखेगी, है। तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। क्या सिद्ध हो गया कि कलई दीवार की नहीं है, वो अलग है, वो ऊपर ऊपर है, अंदर दीवार है। तो ये सिद्ध हो गया। ये निश्चय को समझा रहे हैं, अभी व्यवहार की बात बाद में आई। अभी पूरा नहीं हुआ, ये उदाहरण पूरा नहीं हुआ, गंभीर है। अभी तक तो एकदम लग रहा है कि हल्का फुल्का है, लेकिन अब आगे की बात सुनो। क्या क्या निष्कर्ष निकला यहाँ तक कि कलई दीवार की नहीं है। ठीक, अब विचार करते हैं कि कलई दीवार की नहीं है तो फिर किसकी। कलई दीवार की नहीं है तो किसकी है फिर, ये बताओ। तो उसका उत्तर कहने के लिए यदि कोई कहे
कि कलई कलई की है, कोई कहते कि अच्छा नहीं नहीं दीवार की नहीं, कलई तो कलई की है। तो फिर हम फिर दोबारा पूछते हैं उससे कि अच्छा बताओ उस कलई से भिन्न दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी वो कलई है। समझ में आया? आप कह रहे हो ना कि कलई तो कलई की है। देखो हार गया शिष्य, जब गुरु ने कहा कि देखो कलई दीवार की नहीं है, समझा दिया, समझ में आ गई, हार गया। तो फिर कहता अच्छा ठीक है दीवार की नहीं है, वो तो कलई कलई की ही है। तो फिर अब पूछ रहे गुरु वापस, अच्छा बताओ जब कलई कलई की है तो एक कलई से दूसरी कली कौन सी है जिसकी वो है? तो तुम कह रहे हो कलई कलई की है, तो दो कलई होनी चाहिए। तो वो दूसरी कौन सी कलई है जिसकी ये है? समझ में आई बात? इसके उत्तर है, इसके उत्तर में, इसके उत्तर में फिर ये कहा जा रहा है कि उस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कलई कलई की है, लेकिन उससे भिन्न कोई दूसरी कलई है ही नहीं, किंतु वे दो स्व स्वामी संबंध रूप ही है, दोनों अंश ही है एक ही बात के। इसलिए ये कहने में भी भलाई नहीं है कि कलई कलई की है, ये भी झूठा सेंटेंस हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। दो कलई है ही नहीं, दो होए तो अपन कहें कि ये वाली कलई इस कलई की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहिए? तो कह रहे कि आप तो सीधा सच्चा ये कहो कि कलई तो कलई है, बस बात खत्म। किसकी है और किसकी नहीं है इसको जाने दो, आपको संबंध बताना ही क्यों? संबंध कोई है ही नहीं दो द्रव्यों के बीच में। देखो यहाँ एक्सट्रीम लेवल पर द्रव्यों की स्वतंत्रता, एक द्रव की दूसरे द्रव के साथ बिल्कुल भी जरा भी संबंध उसके अंदर किसी भी प्रकार का नहीं रह जाए, इसको तोड़ रहा है। देखो ये समापन है, अंतिम गाथाओं की तरफ आ गए अपन। अंतिम गाथाओं में इतने एक्सट्रीम लेवल पे वो समझा रहे हैं, थोड़ा समझाना भी मुझे लगता है कि मैं कितना समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे। आचार्य कुंत कह रहे हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि कलई दीवार की नहीं है, तो कोई ये मत समझना कि कलई कलई की है, ये सेंटेंस भी गलत है। क्योंकि कलई कलई की तब होगी जब दो कलई हो, तो एक कलई दूसरे की हो जाए तो कह देंगे कि कलई कलई की है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, दो कलई कहाँ है, वहां तो एक ही कलई है, एक दीवार है, अलग अलग है। तो कह रहे कि आप संबंध को छोड़ो, कलई किसी की नहीं है, कलई तो कलई है, बस खत्म। ऐसा निश्चय की स्थापना की है। अभी समझ में आई बात? अब ये तो हुआ एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को जरा अपने सिद्धांत पर घटित करके बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? कि आत्मा ज्ञायक, ठीक है, आत्मा किनका ज्ञायक है? परद्रव्यों का ज्ञायक। आत्मा परद्रव्यों का ज्ञायक है। तो कह रहे कि परद्रव्यों का ज्ञायक है, तो परद्रव्यों के ऊपर डिपेंड हो गया, क्योंकि परद्रव्य होंगे तभी जानेगा, तब उनका ज्ञायक बनेगा। तो परद्रव्य अलग है, आत्मा अलग है, दोनों में एक तो हो नहीं सकता। तो पर द्रव्यों का ज्ञायक है कि स्वद्रव्य का ज्ञायक है? ज्ञायक, ज्ञायक किसका ज्ञायक है? पर द्रव्यों का है कि ज्ञायक का ज्ञायक है? तो शिष्य कहेगा हाँ ज्ञायक का ज्ञायक है, ज्ञायक का ज्ञायक है। तो फिर मुझे ये बताओ कि वो दूसरा ज्ञायक कहाँ है जिसका ये ज्ञायक है? समझ में आया बात? दूसरा ज्ञायक कहाँ है जिसका ये ज्ञायक है? क्योंकि दो ज्ञायक होंगे तो ऐसा कहने को बन सकता है कि ये ज्ञायक का ज्ञायक है, लेकिन ज्ञायक तो दो नहीं है, एक ही है। तो फिर ये भी मत बोलो कि ज्ञायक का ज्ञायक है, सिर्फ इतना बोलो कि ये तो ज्ञायक ही है, बस खत्म। क्या है, मतलब इतना वो एक्सट्रीम बता रहे हैं, समझ में आया? तो एक गाथा हुई ये ज्ञायक का। अभी ये जितनी भी बात अभी तक की मैंने कही ना, वो 8 गाथाओं में से 4 गाथा पकड़ो निश्चय की, उनमें से 4 में से एक हुई है। ऐसा कैसा रिपीट करके दूसरा, ऐसा कैसा फिर तीसरा, ऐसा कैसा चौथा, 4 हो जाएंगे, फिर व्यवहार की बात आए। दूसरे को भी कर लो भले करना है तो, सेम है, सेम चीज है। सेम है। देखो कैसे दूसरे को, हाँ जैसे कलई सफेद पदार्थ है, दीवार को श्वेत, सेम चीज है। मैंने अभी आपको बोल के बताया था, लेकिन अभी किताब की भाषा में पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि अब समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला ना तो वही चीज समझ में आ जाएगी। दीवार आदि श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ, दीवार को पोतते हैं, कलई से पोता जाता है। तो श्वेत करने वाली कलई, श्वेत किए जाने योग्य दीवार आदि पर द्रव्यों की है कि नहीं? इस प्रकार यहाँ उनका चर्चा चल रही।
अब सबसे पहले विचार किया जाता है कि यदि कलई दीवार आदि परद्रव्यों की हो तो क्या होगा, कि जिसका जो होता है वही होता है। जैसे कि ज्ञान आत्मा का होने से ज्ञान आत्मा ही है, वही सेम चीजें रिपीट होनी है वापस। इस प्रकार के तात्विक संबंध के रहने पर कलई यदि दीवार आदि की हो, कलई दीवार की हो, तो फिर वह कलई दीवार ही हो जाएगी। दीवार ही हो जाएगी, क्योंकि जो जिसका होता है वो वही होता है, हो जाएगी। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, दो द्रव्य में से एक खत्म, या फिर एक द्रव्य दूसरे रूप हो जाए, तो दोनों ही बात पॉसिबल नहीं, दो अलग अलग ही है। तो कह रहे हैं कि अब कलई ये सिद्ध हो गया कि वो कलई दीवार की नहीं है। सेम चीज, सेम दृष्टांत है, दृष्टांत सबका सेम है, बस वो जो वर्ड अलग आया ना, पहले ज्ञायक आया था तो अब दर्शक आएगा, तो वो दर्शक के लिए ये सब सेम एग्जाम्पल रिपीट हुआ है। लेकिन यहाँ उदाहरण में सेम हुआ, लेकिन उदाहरण को जब दृष्टांत पे लाएंगे तो वहां चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, कि पहले वो बात ज्ञायक पर लागू हुई थी, अब दर्शक पे लागू हुई। फिर सेम एग्जाम्पल आएगा, फिर वही बात चारित्र पर लागू हो जाएगी। फिर सेम दृष्टांत आएगा, फिर वही बात श्रद्धा पे लागू हो जाएगी। तो 4 बार एग्जाम्पल सेम आएगा, लेकिन 4 बार दृष्टांत में एक एक शब्द बदल करके। ऐसा समझ में आई बात आपको? रिपीटेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल आ गई बात। जब ये निश्चित हो गया कि कलई दीवार की नहीं है, तो फिर क्या कहें कि कलई तो कलई की है। तो फिर प्रश्न उपस्थित हो गया कि उस कलई से भिन्न दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी वो है? तो इसके उत्तर में कहा जा रहा है कि उस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, अपितु कलई तो कलई है। खत्म है। ये तो हुआ एग्जाम्पल। अब इसको उदाहरण पे समझा रहे हैं कि जिस प्रकार आत्मा, दर्शक आत्मा, पहले कौन सा आत्मा था? ज्ञायक आत्मा। अब कौन सा आत्मा है? दर्शक आत्मा। क्योंकि पहली गाथा थी ज्ञायक आत्मा की, दूसरी गाथा थी दर्शक आत्मा की, फिर तीसरी गाथा थी संयमी आत्मा की, और चौथी गाथा थी श्रद्धावान आत्मा की। तो ये दूसरी वाली गाथा की इतनी देर में जाकर के दूसरी गाथा की वो जो है बात आई है। अब सोचो, दूसरी गाथा की इतनी लंबी बात है, तो इस बात को 10 बार रिपीट करनी है, 10 नहीं 8 बार रिपीट करनी है। ऐसा अपन नहीं करेंगे, 2 बार 3 बार करके बता देंगे कि इस तरह से सब होगा। ठीक है, अब देखो, तो अब दर्शक आत्मा देखने वाला पुद्गल आदि दृश्यों का है कि नहीं? सेम चीज, जैसे कलई दीवार की है कि नहीं, तो ऐसे ही पूछ रहे दर्शक आत्मा पुद्गल आदि का है कि नहीं, क्योंकि इनको देख रहा है ना। तो कह रहे यदि आत्मा पुद्गलों का हो जाए तो या तो आत्मा ही पुद्गल हो जाएगा या पुद्गल आत्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा पुद्गल आदि का नहीं है। दर्शक आत्मा, कौन सा आत्मा? दर्शक आत्मा, पुद्गल आदि का नहीं है। तो फिर किसका है? कि दर्शक आत्मा दर्शक का ही है। तो करे कि इस दर्शक आत्मा से दूसरा भिन्न दर्शक आत्मा कौन सा है जिसका ये है? आप कह रहे हो ना दर्शक दर्शक का, तो कौन सा दर्शक है वो जिसका वो है? तो कह रहे इस बात में दम नहीं है, इसको कहना भी ठीक नहीं लग रहा है। आप तो इतना बोलो दर्शक तो दर्शक है, बस दर्शक तो दर्शक। देखो, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, अब बार बार वही चीज रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन आपको इसका भाव बता देते हैं, भाव क्या है, क्योंकि समय भी हो रहा है। हालांकि बच्ची बात बाद में करेंगे, लेकिन भाव ये है, भाव बता देता हूँ, शायद उससे और स्पष्ट हो जाए। भाव कुल मिला के ये है कि जब हम ये कहते हैं, देखो ना, अब अभी इसको किताब की भाषा को किताब की जगह रखते हैं, मैं अपनी भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि मैंने ज्ञान से जाना, मैंने ज्ञान से जाना मेरा आत्मा, तो मेरा आत्मा यानी कि मैं अलग हुआ और आत्मा अलग हुआ, दो दो द्रव्यों की स्थापना कर दिया मैं। मेरा आत्मा यानी कि मैं अलग हूं कोई, अरे नहीं नहीं, मेरा आत्मा क्या, मैं ही आत्मा हूं। और मैंने ज्ञान से जाना, मैंने ज्ञान से जाना, तो मैं जानने वाला और ज्ञान मेरा साधन हुआ, तो ज्ञान अलग हुआ और मैं अलग हुआ। तो ना ना बाबा ना, ये गलत है, ये गलत है। ज्ञान ही तुम हो, मतलब, या फिर यूं कहेंगे मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है,
अरे क्या मैं जीव हूँ उसमें ज्ञान है, जीव अलग है, कोई खाली बर्तन है उसमें ज्ञान भर दिया है। नहीं, ये सब छोटे लेवल की बातें हैं, कक्षा में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। तो कह रहे कि ये तो बहुत बहुत व्यवहार की बात है। आश्चर्य कुंद कुंद व्यवहार से इतना पीछा छुड़ाते छुड़ाते एकदम निश्चय की ओर ले जा रहे हैं, और यहाँ पर ला करके बहुत उच्च स्तर पर ले जाके वो ये कह रहे हैं कि इस बात में कोई दम नहीं है कि मेरे अंदर ज्ञान है। अरे मैं खुद ही ज्ञान है। ये बात भी मत बोलो कि मेरा आत्मा, अरे मैं खुद ही आत्मा हूँ। मेरा आत्मा का मतलब तो मैं अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमको ये बता रहा है कि आप इस आत्मा में और परद्रव्यों के बीच में ऐसा भेद स्थापित करके, है क्या बोलते हैं, आत्मा में ही भेद स्थापित मत करो कि वो परद्रव्य को जानता है। वो अभेद ही रहने दो ना उसको, बस ज्ञायक ज्ञायक है, दर्शक दर्शक है। देखो एक चीज और लास्ट बोल करके पूरा करेंगे अभी। इसमें जो पहली गाथा है ना, कौन सी गाथा है, जान गो सोदू, 356 नंबर की गाथा। तह जान गो दुन परस जान गो सोद। ज्ञायक तो ज्ञायक, ज्ञायक तो ज्ञायक है। ये समझो ये मूवी चल रही है और इसका ट्रेलर है छठी गाथा में। छठी गाथा देख लो आप, इसी समय से आगे क्या है, न अपमत्तो, है ना, क्या है, न अपमत्तो अपमत्तो जान गोदु जो भावो, है ना, अभी जुबान पे खूब याद है लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रही तो कहने का उसमें भी वहां पर आया कि वो तो ज्ञायक ही है, सेम सेम वर्ड वहां पर भी आया। छठी या सातवीं गाथा में देख लेना आप, है तो न विनाणम न चरितम न दंसनम जान गो होदी। तो वहां पर भी सेम चीज आई है कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। तो अब उस वहां तो ट्रेलर था, अब उसको पूरी तरह से यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि कैसे है वो ज्ञायक तो ज्ञायक। वो जब छठवीं सातवीं गाथा पढ़ी थी तब हमको नहीं समझ में आया होगा कि ये ज्ञायक तो ज्ञायक है का क्या मतलब, लेकिन यहाँ इन गाथाओं में समझा रहे हैं कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, वो ज्ञायक किसी दूसरे ज्ञायक का भी नहीं है ज्ञायक ज्ञायक का नहीं है, ज्ञायक तो सिर्फ ज्ञायक ही है। यानी उसके अंदर संबंध जोड़ो ही मत किसी का, क्योंकि संबंध जोड़ने का मतलब दो द्रव्य हुआ। देखो लोक में संस्कृत वगैरह जब पढ़ाते हैं ग्रामर, तो उसमें 7 कारक होते हैं, 7 विभक्तियां होती है, जैसे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण 7 होती है। लेकिन जैन धर्म में वो 7 में से जो संबंध वाला कारक है ना उसको हटा ही दिया, हटा दिया उनको। ये अशुद्धि का कारण है, इसको बाहर निकाल दिया और 6 ही कारक रख लिए। इसलिए सट कारक आपने सुने होंगे, निश्चय सट कारक, व्यवहार सट कारक, तो अभिन्न अभिन्न सट कारक। तो वो सट कारक का मतलब है संबंध वाला कारक मान्य ही नहीं है, वो अशुद्धि का कारण है, क्योंकि वो परद्रव के साथ में अपना संबंध जोड़ता है, स्वद्रव के साथ नहीं जोड़ता, वो परद्रव के साथ जोड़ता है। स्वद्रव के साथ भी जोड़ता है तो भी स्वयं में भेद डाल देता है, जैसे मेरा आत्मा यानी मैं अलग और आत्मा अलग, कि ना तो कह रहे कि संबंध नाम की चीज बनती नहीं ठीक से, ऐसा है। थोड़ी सी कठिन बात हुई, उच्च लेवल की दार्शनिक चर्चा है इसलिए कठिन लगती है ना, लेकिन मैं समझता हूँ समझ में तो आई होगी। कोशिश तो मैंने की है और मैं कोशिश कर लूंगा तो इससे आगे अगले व्याख्यान में और सरल हो पाएगा। तो बाकी चैलेंजिंग तो है ना समझाना, लेकिन जो समझना चाहे उसके लिए कठिन भी नहीं है, इतनी बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है ना, लेकिन लगती जरूर है कठिन, क्योंकि कभी सुनी नहीं है ऐसी बात। ठीक है, नहीं धन्यवाद। सर, हम आज बहुत समझ में आया, जो समझ नहीं पा रहा था वो आज बहुत समझ में आ गया सर। समझ में आया ना आपका बराबर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल 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 वो बात। जो आत्मा, जो मैं आत्मा हूँ, हाँ तो मैं और आत्मा अलग हो गए, वो जो समझ नहीं आ रहा था हाँ वो मैं आपने समझा दिया कि वो एक ही है। आत्मा ही मैं हूँ, मैं ही आत्मा हाँ आत्मा ही मैं हूँ, मेरा आत्मा हूँ। नहीं, मैं ही आत्मा, आत्मा हूँ। मैं ये ही आत्मा हूँ। हाँ मैं ही ये आत्मा हूँ। बात आपने समझाई सर। हाँ ये कहना चाह शुक्रिया, रहे। बहुत जी जी बहुत बहुत बिल्कुल आनंद बिल्कुल है। बिल्कुल धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।